हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एनसीईआरटी हब। मैं आप लोगों को पहले ही इसका पार्ट 1 और पार्ट 2 करा चुकी हूँ, रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण। ये एनसीईआरटी क्लास 10 की चैप्टर 1 है। तो आज हम जानेंगे कि संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है। संतुलित रासायनिक समीकरण जानने से पहले हमें द्रव्यमान संरक्षण का नियम जानना होगा। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो निर्माण होता है ना ही विनाश। इसका मतलब क्या होता है कि जब भी कोई रिएक्शन होता है तो उसमें जो होता है द्रव्यमान, यानी उसका जो द्रव्यमान होता है उसका ना तो मतलब निर्माण होता है, यानी ना ही वो बनता है और ना ही उसका विनाश होता है। दूसरे शब्दों में अगर समझे तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के उत्पाद तत्वों का द्रव्यमान, उत्पाद तत्व जो रिएक्शन के बाद बनते हैं, अभिकारक तत्वों के द्रव्यमान के बराबर होता है। रिएक्शन के बाद जिन दो तत्वों के बीच रिएक्शन होता है उसे अभिकारक तत्व कहते हैं। तो जिन दो तत्वों के बीच रिएक्शन हो रहा है उनका जो द्रव्यमान होता है वो दोनों इक्वल होता है, यानी उत्पाद जो बन रहा है और जो अभिकारक है उन दोनों का ही द्रव्यमान सेम होता है। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो देखिए यहाँ पर जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल दोनों का अगर हम रिएक्शन कराएं तो जिंक सल्फेट बनता है और हाइड्रोजन गैस। दोनों में ही देखिए जिंक जो है यहाँ पर एक है, यहाँ भी जिंक एक है, H2SO4 SO4। सल्फ्यूरिक यहाँ पर एक है, हाइड्रोजन यहाँ दो है, तो हाइड्रोजन यहाँ भी दो है। इसका मतलब क्या हुआ, रिएक्शन से पहले जितना द्रव्यमान था इसका दोनों का मिलाकर उतना ही रिएक्शन के बाद उतना ही द्रव्यमान रह गया है। दूसरे में अगर देखिए तो यहाँ पर अब हम बताते हैं कि संतुलित रासायनिक समीकरण होता क्या है। संतुलित रासायनिक समीकरण यही होता है कि जो अभिकारक तत्व है और जो उत्पाद तत्व है दोनों इक्वल होते हैं। इसमें देखिए मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, इन दोनों का अगर हम रिएक्शन कराएं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। लेकिन यहाँ देखिए मैग्नीशियम एक है, यहाँ भी मैग्नीशियम एक है, लेकिन यहाँ ऑक्सीजन दो था लेकिन यहाँ ऑक्सीजन एक रह गया है। तो इसे हमें बैलेंस करना होगा। बैलेंस होगा कैसे, देखिए यहाँ मैग्नीशियम एक है, यहाँ भी मैग्नीशियम एक है, ये तो ठीक है, बट यहाँ ऑक्सीजन दो है, यहाँ ऑक्सीजन एक ही है, तो हमें यहाँ भी ऑक्सीजन को दो करना होगा। तो यहाँ हम दो लिखेंगे, बट जैसे ही हम यहाँ दो लिखते हैं मैग्नीशियम हमारा दो हो जाता है और यहाँ मैग्नीशियम एक ही रह जाता है, तो हमें इसे भी बैलेंस करना होगा। ये मैग्नीशियम यहाँ दो है तो हमें यहाँ भी मैग्नीशियम को दो करना होगा, तो इसके आगे भी हम दो लिख देंगे। अब ये बैलेंस हो गया है। अगर हम इसे दोबारा से लिखे तो यहाँ पर होगा Mg+O2 और उत्पाद में MgO। तो यहाँ पर 2 है बट यहाँ ऑक्सीजन एक ही है, तो इसे दो करने के लिए हम यहाँ दो से गुना करेंगे। लेकिन यहाँ जैसे ही हम दो से गुना करते हैं तो मैग्नीशियम भी हमारा दो हो जाता है, लेकिन यहाँ तो मैग्नीशियम एक ही है, तो इसे भी हमें दो करना होगा। तो इसलिए हमें मैग्नीशियम में यहाँ भी दो का गुना करना पड़ेगा और ये हमारा हो गया बैलेंस। इक्वेशन हमारा बैलेंस हो गया, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये संतुलित रासायनिक समीकरण हमारा बन चुका है। रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की जो ये प्रोसेस होता है इसे हम हिट एंड ट्रायल विधि भी कहते हैं। इसे संतुलित रासायनिक समीकरण और हिट एंड ट्रायल विधि दोनों ही नामों से जाना जाता है जब हम इसे बैलेंस करते हैं इस प्रोसेस को। थैंक यू।